ठीक है। बट पहले तो रूट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा। फिर हमारे पास ये पार्ट बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू 2 थीटा, देन 1/2 cos इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, एक तो ये रिप्लेसमेंट कर देंगे यहाँ पर, और दूसरा पार्ट आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है। ठीक है, तो cos स्क्वायर 2 थीटा को कन्वर्ट कर देंगे पहले तो cos 2 थीटा में, यहाँ पर आ गया, और उसके बाद ट्राइंगल का यूज करना। ठीक है, तो ये पार्ट सपोज 2 थीटा cos होता है आपके पास रूट एक्स बाई 1, दिस इज 1 माइनस एक्स। ठीक है, देन सेक 2 थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास बन जाएगा 1 बाई रूट एक्स, और tan 2 थीटा बन जाएगा आपके पास रूट 1 माइनस एक्स बाई रूट एक्स। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे इसको, आपके पास आएगा -2 log mod 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स बाय रूट एक्स प्लस 4 टाइम्स है, इसको रिप्लेस करेंगे 2 टाइम्स cos इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है। अभी ये वाले पार्ट को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप इसका कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली तो घूम फिर के तो वैसा का वैसा ही दिखेगा वो। ठीक है, लिख दिया सबने। ठीक है, इरेज कर दूं। अभी मुझे करना है थर्ड एग्जाम्पल। तो ये तो वैसा का वैसा ही हुआ, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, है ना। क्या रिप्लेसमेंट करना है, तो एक्स का जो है प्लस और माइनस दोनों तरीके से, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला रिप्लेसमेंट है। तो एक्स इज इक्वल टू, आप दोनों में से कोई भी रिप्लेस कर सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब किसी ने लिख दिया है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, डोंट वरी। देन पहले तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। 6 की जगह पर 3 इंटू 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है, और आपको ये स्टेप भी याद हो गया होगा, तो ये बहुत इजीली स्टेप है। साइन 2 थीटा मैं लिख देता हूँ ना पहले, तो साइन 2 थीटा इंटू 3 माइनस 2 है ना, ऐसा बनता है ये। तो ये साइन 2 थीटा में ही कन्वर्ट हो जाएगा, बट मैं यहाँ पर से आपको दिखाता हूँ। 2 इंटू 2 साइन 2 थीटा, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया, 2 माइनस 3। ओके, माई मिस्टेक। तो आपका ये बन रहा है माइनस साइन, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर का चेन रूल आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन 2 कॉस साइन कॉमन, 2 कॉस साइन कॉमन, तो -3 और +2, तो आपके पास ये बन जाएगा। इसमें जो ए और बी का जो प्रॉब्लम होता है ना, उतना थोड़ा सा कम दिखेगा, तो आपको ये थोड़ा सा इजी दिखेगा उसके कंपेयर में। ठीक है, देन हमें मुझे x-3 करना है, तो x कितना है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा -3 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको पहले लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से -3 कॉमन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना बन गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 माइनस एक्स कितना बनेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो कर दो। ठीक है, ये फिक्स चीज़ें हैं सारी, है, चाहो तो आप कर लेना। देन इसको अंदर आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, माइनस माइनस कट हो जाएगा, और ऊपर साइन स्क्वायर नीचे कॉस स्क्वायर है ना,
साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स को लिख सकते हैं हम लोग माइनस साइन टू थीटा डी थीटा। डी थीटा मैं हर बार भूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन बाय कॉस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस कॉस कट, टू साइन स्क्वायर थीटा उसको आप लिख सकते हो वन माइनस कॉस टू थीटा डी थीटा। इसका आ जाएगा माइनस थीटा प्लस कोस का होता है साइन टू थीटा बाई टू, ठीक है। बाकी का रिप्लेसमेंट हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया ही था, ठीक है। यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप देख सकते हो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू, ठीक है। तो ये पार्ट मेरा कन्वर्ट हो जाएगा एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू कॉस थीटा then theta is equals to cos inverse of under root of x minus 2। साइन टू थीटा चाहिए मुझे, तो ये cos के अंदर फॉर्म है, तो टू साइन थीटा दैट इज अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। दिस इज साइन टू थीटा, है ना। लिख देंगे टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज एक्स माइनस टू, है ना, इंटू इसके आ जाएगा एक्स माइनस टू, ये यहाँ पर। तो टू अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू, ये वाला फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। डिवाइडेड बाई टू करना है तो ये टू डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सी, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम हमारे पास एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर। क्या करना पड़ेगा, कोई आइडिया दे सकता है, चैट में बताओ। एनी आइडिया? एक्स को फोर टेन एक्स और कोई बोल रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी करेंगे बेटा तो टी प्लस फोर नीचे आएगा, टू एक्स, ओके। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी में बेटा थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना, इतना इजी नहीं फॉर्म आएगा। एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, ठीक है।
तो 2x dx, अच्छा ओके, हाँ ये हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो ये पार्ट टी बन जाएगा, और 2x dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, हाँ जीत आपका भी बात सही है। अभी देख लो पहले इस, भाई इसमें कोई भी फिक्स चीज़ें नहीं है ना। ये आयुष का जो है स्कूल में आगे के चैप्टर्स हो चुके हैं ना, ये इंटीग्रेशन हो चुका है, तो उसको हो सकता है कि दूसरा कुछ मिला होगा, है ना। बट कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं, हम लोग ने जो पढ़ा उसी लेवल से होगा तो हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डी एक्स, टू भी कर दो मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये वाला पार्ट आपका इजीली हो जाएगा, और नीचे टी स्क्वायर माइनस 4 आएगा। बेटा ये आयुष रिप्लेसमेंट तो ठीक है, बट अभी तक के रिप्लेसमेंट में काम नहीं आएगा, वो बार पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा। ठीक है, उसको रहने दो अभी। यस, और दूसरा रिप्लेसमेंट है हमारे पास, वो करेक्ट रिप्लेसमेंट है बट अभी तक के कॉन्सेप्ट से नहीं हो पाया ना। एक है अभी आपका 4 10x या 2 10x इक्वल्स टू, यस, एक रिप्लेसमेंट आया है x इक्वल्स टू 2 tan थीटा। कोई बात नहीं, आप x लिख सकते हो, मैं समझ जाऊंगा ना। 2 tan थीटा, तो यहाँ पर भी tan थीटा का फॉर्म आएगा, और ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 + tan² दैट इज सेक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, देखते हैं क्या आता है। dx आ जाएगा 2 sec² θ d थीटा। ओके, देन यहाँ पर रिप्लेसमेंट x² + 4, है ना, इसमें डायरेक्ट ही रिप्लेस कर लेते हैं हम लोग। यह आ जाएगा 2 sec² θ d थीटा बाय 2 tan θ इंटू √4 tan² θ प्लस 4। ठीक है, 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आएगा, तो 2 2 एक कट है, एक बाहर 2 बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec² θ d थीटा बाय, नीचे है मेरे पास tan θ इंटू, यहाँ पर बचेगा tan² + 1 दैट इज sec θ। तो एक सेक सेक कट, बहुत ही ईजी हो गया, है ना। और इसको साइन कोस में कन्वर्ट करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास cosec θ d थीटा 1/2 cosec θ d थीटा, इसका होता है log mod cosec θ माइनस cot θ प्लस c। कर देंगे सॉल्व। गलत तो नहीं कर दिया ना, यही होता है ना, sec² θ में करेक्ट है। ठीक है, तो अभी sec² θ और cot θ को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। tan θ होता है मेरे पास x/2, ट्राइंगल का यूज करेंगे, दिस इज थीटा, दिस इज x, दिस इज 2, दिस इज x² + 4। ठीक है, तो log mod sec θ बन जाएगा मेरे पास, cosec θ बन जाएगा √(x² + 4 बाय x, और cot θ बन जाएगा मेरे पास √(x², नहीं 2/x। ओके, हो जाएगा √(x² + 4 माइनस 2/x प्लस c। ये आपका आंसर है। भाई हम लोग अभी पता नहीं, पर ट्रिगो को ही कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दूसरे रिप्लेसमेंट आपको नहीं बताने। ट्रिगो 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 ट्रिगो, है ना, इसके बाद वाला टॉपिक है, उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा इसमें, है ना, आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे आयुष ने बताया वो करेक्ट है ना, तो वो अभी नहीं करना इस तरीके से रिप्लेसमेंट, अभी सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक रिप्लेसमेंट ही बताना है। ठीक है, पर्टिकुलर यही पार्ट। ओके, चलो बहुत बढ़िया जा रहा है, सब लोग को समझ तो आ रहा है ना, है ना। 9 बॉल पे 6 तो नहीं है, फ्री हिट तो नहीं है, फ्री हिट में 6 ऐसा तो नहीं है। सबको आ रहा है समझ में बेटा? यस यस, 2 3 4 आगे।
चलो बहुत बढ़िया है, काफ़ी लोगों को आ रहा है समझ में। इसमें ज़्यादातर यस तो एक पहला जीत का है और बाकी सारी गर्ल्स का यस है ना। बॉयज को क्या बाउंस जा रहा है या बाहर है ना, मोबाइल छोड़ के चले गए वहीं पर। चलो ख्यात आया है एक, मोबाइल छोड़ के चले गए वो क्रिकेट खेलने। आज क्रिकेट है ना, कुछ सेमीफाइनल फाइनल कुछ है ऐसा कुछ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट याद करना है, इसके प्रूफ का थोड़ा थोड़ा डेमो मैंने दे रखा है। डिटेल में प्रूफ आपको एनसीईआरटी के अंदर भी मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे सिलेक्टिव मैंने करवाया ना, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से भी डिराइव कर सकते हैं, जो कि इसके बाद का टॉपिक है ना, जो कि नेक्स्ट क्लास में चलेगा, है ना, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस टॉपिक से भी हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इजीली हम लोग काफ़ी, है ना, इसके अंदर से कर सकते हैं। जैसे ये कर सकते हैं, बी कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। रिप्लेसमेंट जो भी कर रहे हैं उससे भी हो जाएगा, उससे तो मैंने करके दिखाया है मैंने आपको ना। जितने भी पॉसिबल वेज होंगे एक एग्जांपल को, है ना, वो सारे आपको समझ में आते हैं। तो इंटीग्रेशन बेटा हो गया आपका, है ना, मतलब एकदम से मक्खन की तरह जाएगा, ठीक है। मैंने बी करवाया, सी करवाया, है ना, डी ई और एफ में से कुछ भी नहीं करवाया, है ना। एफ आप कर सकते हो, वो भी मैं बता दूं, है ना, एफ आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। मैं डी और ई में से कोई एक प्रूफ करके देता हूँ, ठीक है, आप ध्यान रखें, ठीक है। बाकी बी जैसे किया वैसे ही ए होगा, है ना। अभी ये भी थोड़ा सा लिंक बैठ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप वापस चेक करें क्लास वर्क को। तो बी को जैसे करवाया वैसे यहाँ पर करना है, बस रिप्लेसमेंट थोड़ा सा अलग आएगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट आप यहाँ पर भी एक्स को आप ए साइन थीटा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस बाहर आएगा, उस माइनस की वजह से, है ना, ये ऊपर नीचे आ जाएंगे बस, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। मैं सिर्फ ये डी करके देता हूँ, बाकी सारे आपको मैंने कहीं ना कहीं करवा दिए, ठीक है। तो डी के अंदर करना क्या है मुझे, रिप्लेसमेंट एक्स को करना पड़ेगा। देखो एक्स को मैं साइन थीटा भी कर सकता हूँ, बट साइन माइनस वन, है ना, ऐसा बनेगा। मतलब एक्स को मैं सपोज ए साइन थीटा करता तो साइन स्क्वायर माइनस वन बनता, तो माइनस को स्क्वायर बनता, तो अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल ही जाएगा कौन सा रिप्लेस करे कौन सा नहीं करे। यहाँ पर मैंने क्यों बोला, क्योंकि रूट नहीं है इसलिए वो माइनस बाहर आ जाएगा, बट सेम वे रूट लग गया तो वो नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर क्या करना है वो भी मैंने बता रखा है ना। आप ए को मान लेंगे ए टेन थीटा, सॉरी ए सेक थीटा, माय मिस्टेक, ए सेक थीटा, है ना। तो डी एक्स आ जाएगा मेरे पास ए सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। देन डायरेक्ट लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन बाहर ए आएगा, ए कट हो जाएगा, तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर माइनस वन, दैट इज टेन स्क्वायर और उसका रूट टेन थीटा। तो ये दोनों सही, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, ये होता है log mod sec थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। रिप्लेसमेंट थोड़े से करने पड़ेंगे यहाँ से। सेक थीटा तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, सेक थीटा कितना है आपके पास एक्स बाई ए, अभी आपको 10 बनाना है, तो देन दिस इज थीटा, दिस इज एक्स ए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा वापस तो फॉर्म आता ही है, ये देखो ध्यान से, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन में भी, सिंप्लीफाई करने में भी हिंट मिलती जाएगी, तो आप फास्ट फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। कृषिका कुछ बोल रहे हो आप, है ना। तो यहाँ से आपका टेन थीटा लिखना बाकी है। टेन थीटा कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स, नहीं थोड़ा गलत है, सेक थीटा गलत लिखा हुआ है, सेक थीटा तो करेक्ट लिखा हुआ है, ये सेक थीटा गलत है, हाइपोटेन्यूस एक्स बाई ए, हाँ ये ठीक है।
है ना। तो इसको लिख दो यहाँ पर एक्स बाय ए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए प्लस, फिर ये ए आया यहाँ पर तो नहीं है, तो इसको आप कन्वर्ट कर दो ना। क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए प्लस सी, ए को डिवाइड में है, इसको आप लिख सकते हो प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस, देखो मैं पहले से जानबूझ के स्मॉल सी लिख रहा था ना, और इसको कैपिटल सी में कन्वर्ट कर दो, नया कॉन्स्टेंट, मतलब वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं कैपिटल ही लिख रहा था बट स्मॉल ही दिख रहा था, लिख रहा था कैपिटल, दिख रहा था स्मॉल, है ना। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर कॉन्स्टेंट पे, वो बेचारा वैसे ही होता है, इसको ना दो चार गुस्से मारो लात मारो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे होते हैं ना अपने स्कूल में, मस्ती करते हैं उसको, है ना, हर बार उसी को मारते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखने में भी बहुत इजी है, डी और ई याद रखने में इतना इजी है, एक बार सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखना है। ठीक है ना, पूरा देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो फैक्टराइज हो पा रहा है, एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस है और एक्स प्लस है, तो 1/2a इंटू लॉग, है ना। 1/2a कब लेना है, जब दोनों फैक्टराइज हो पाएंगे डिनोमिनेटर में, है ना, तो 1/2a लेना है उसके अंदर, और साथ में फिर लॉग, अभी x आगे रहना चाहिए और ये नेगेटिव होना चाहिए, तो x आगे होगा तो ये ऊपर लेना है, x पीछे होगा तो ये नीचे लेना है। ठीक है, x प्लस ए या a प्लस एक्स लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अल्टीमेटली आपको ये याद नहीं रहता है ना, तो आप क्या करें, यहां से माइनस कॉमन निकालते बाहर, तो आपका ये बन गया, ये बन गया, तो मतलब आपका माइनस बाहर रहेगा। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और x माइनस ए लिखेंगे या a माइनस एक्स लिखेंगे तो मोड के अंदर वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑप्शन में चेंज होगा। तो जब आप माइनस कॉमन निकाल के ये वाला याद करते हैं, तो ये भी ध्यान रखो कि यहाँ पर भी आगे पीछे करना पड़ता है। ऑप्शंस में इसी फॉर्मेट में मिलेगा, बट मोड के अंदर वो चेंज होके कोई फायदा लॉस नहीं है ना। बी को कन्वर्ट कर दिया मैंने ए के अंदर, है ना, माइनस कॉमन करके। ठीक है, सी के अंदर देखेंगे ध्यान से तो 1 + x² का फॉर्म आता है, तो tan इनवर्स x होता है, वो याद हो जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली याद हो जाता है। तो आप क्या करना है, a² कॉमन बाहर निकालना है, a² बाहर निकलेगा तो 1/a, इस तरीके से आप याद रखो, है ना, a² बाहर निकालना है तो a निकलेगा, और x²/a बचेगा, तो दैट इज tan इनवर्स x/a। देखो x² बाहर निकाला, बट वो तो सिर्फ याद रखने के लिए पैटर्न बना रहा हूँ, है ना, a² निकला नहीं है ना, वो तो पैटर्न बना रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर साइन के अंदर बाहर नहीं निकालना है, तो ऑटोमेटिक कट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। 10 के अंदर आगे 1/a होता है, साइन के अंदर नहीं होता है। अब ये कैसे पता चलेगा सर, यहाँ पर इसका साइन के फॉर्म में आंसर है ना, तो a² माइनस x², इसका रिप्लेसमेंट देखो ना, तुम क्या कर सकते हो, रिप्लेसमेंट आप साइन में ही कर सकते हो। यहाँ पर हमने डी में रिप्लेसमेंट क्या किया, सेक में किया, तो सेक वाले का वैसे भी लॉग के अंदर आंसर आता है। ठीक है ना, तो वही आया हुआ है इधर, फिर उसको तो सिंप्लीफाई किया इसलिए चेंज हो गया। ठीक है ना, सेक के अंदर लॉग के अंदर आता है, 10 के अंदर भी आप देख लो ना, a10, यहाँ पर क्या रिप्लेस करना है, a10 थीटा, है ना, तो उसका भी आंसर यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा बाद में। ठीक है, यहाँ पर रूट नहीं है, यहाँ पर रूट है। ठीक है, रूट नहीं है और फैक्टराइज हो पा रहा है तो लॉग का फॉर्म आता है, और दोनों रूट है और डिनोमिनेटर में है। ठीक है ना, सारे वैसे डिनोमिनेटर में ही है, रूट है और डिनोमिनेटर में है, तो फिर आपका लॉग आता है। ठीक है, और 1/2a कब लेना है कब नहीं लेना है वो भी बता दिया ना, फैक्टराइज हो पा रहा है तो 1/2a लेना है। अब इसको तो याद ही कर लेना है किसी भी हालत में ना, रट लेना है, सारी प्रोसेस बताई, बट अल्टीमेटली जब एग्जाम के अंदर टाइम कम रखना है, टाइम बचाना है, तो इसको याद करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लर्न करना, है ना, डायरेक्ट समझे बिना होता तो रटना बोलते थे। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, ये कुछ और पार्ट है। अप्लाइंग दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला वी कैन फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ठीक है, इस टाइप के
जो फॉर्म है उसको हम अभी नहीं करेंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। अभी थोड़े 2-3 एग्जांपल्स कर लेते हैं, है ना, इसी के बेस्ड। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16, है ना। तो x आगे है, इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये होता है a स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर, है ना। तो मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है 1/2a log mod x माइनस a बाय एक्स प्लस a प्लस c, है ना। बस डायरेक्ट फॉर्म है, अप्लाई कर देंगे 1/8 log mod x माइनस 4/x प्लस 4 प्लस c, ठीक है। इसके अंदर क्या करें, ये तो सर कुछ जाना पहचाना है ही नहीं। रिप्लेस करो कुछ इस तरीके से सो दैट ये सिंप्लीफाई हो जाए इजीली। ठीक है, इसमें से आप x को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं या एक्स स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा। वैसे ये एनसीईआरटी का ही है, ज़्यादा तो नहीं होगा इसमें, रिप्लेसमेंट तो वैसे ही होगा। x को लेना पड़ेगा 2, फिर हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, x को किसी स्क्वायर के फॉर्म में ले लेते हैं। जैसे आप 10 स्क्वायर ले सकते हैं, तो 1 माइनस 10 नहीं चलेगा। साइन स्क्वायर लिया, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें आगे कैसे करता है। तो ये रिप्लेसमेंट लिया मैंने, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो dx कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 करके। यस, वो भी करेक्ट है, यस 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 यस, बिल्कुल करेक्ट है। मैं थोड़ा सा ना बेसिक लेवल पे जा रहा था, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर आप -1 लिख लो और +1, ठीक है। इस पार्ट में आप -1 कॉमन निकाल दो, तो ये बन जाएगा dx अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। यस, परफेक्ट, ठीक है। तो अभी ये वाला पार्ट भी थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, और x-1 को पहले रिप्लेस करना चाहो तो कर सकते हो, x-1 इक्वल्स टू t लेके, बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसको कांस्टेंट कंसिडर करो, है ना, एक ही वेरिएबल कंसिडर करो। x के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता ना, तो हम लोग यहाँ पर से करते तो वो डिवाइड में आता, वो भी हमें पता है ना, लीनियर पार्ट होता तब। ठीक है, तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्म देख लो, क्या फॉर्म है हमारे पास, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रिप्लेसमेंट क्या कर सकते हैं हम, एक्स माइनस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं। मैं अभी प्रोसेस से आपको बता रहा हूँ, इसको आपको करना है साइन थीटा, ठीक है ना। तो आपका डी एक्स आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट होता है, कॉस कॉस कट हो जाता है ना, इस तरीके से वो पूरा प्रोसेस हुआ। तो अभी इतना पता चला कि रिप्लेसमेंट ये है और साइन वाला फॉर्म है, तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, एक्स कितना, x-1/1 प्लस सी। आपका आंसर क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x-1 प्लस सी। ओके, किसी को ऐसा लग रहा है कि ये याद नहीं रखे और डिफ्रेंशिएशन से हम लोग कन्वर्ट करें, तो साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन भी तो यही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों कितने भी तरीके से, कोई से भी मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। बट लॉजिक करेक्ट होना चाहिए और आंसर भी मैच होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंस लेवल और आपका गुड सी टी लेवल है, उसमें हम लोग ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसे किसी का इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी चारों को करना पड़ेगा, उसमें भी आप थोड़े पैटर्न बना बना के करेंगे, तो 4 में से 2 को करते ही आंसर आ जाता है ना। तो उस तरीके से भी आप अप्रोच लगा सकते हो ऑब्जेक्टिव के अंदर, बट हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अभी बिल्कुल ही नहीं कर रहे, ठीक है। अभी आपको पूरा प्रोसेस ही अप्लाई करना है, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसमें, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा x प्लस एक्स माइनस यहाँ पर 3 होल स्क्वायर प्लस 4 दैट इज 2 स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्म आ रहा है ना,
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्म आ रहा है। तो डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये क्या होता है, ये होता है 1/a टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, तो ये बहुत ईजी हो गया, ये क्या आ जाएगा 1/2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 3/2 प्लस सी, खत्म। ठीक है, फोर्थ के अंदर कर लेते हैं, क्या करना है। अब यहाँ पर 3 दे रखा है, तो पहले तो 3 को बाहर निकाल दो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे कैलकुलेशन में, बट फाइनली आपका जो फॉर्म होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 एक्स माइनस 10/3। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसको, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय यह जाएगा एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वायर प्लस 169/36 माइनस 10/3। ये क्या किया सर, है ना, ये प्लस सॉरी माइनस में आएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर में है ना, ये ऐड होता है, इसका स्क्वायर ऐड होता है, 13/6 का स्क्वायर ऐड होता है, तो वही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये पूरा पार्ट नेगेटिव में आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 120 प्लस 169 दैट इज 289, 289 होता है आपका 17 स्क्वायर, 17/6 का होल स्क्वायर है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर अभी भी आगे है, अब बहुत अच्छा है ना। तो हम लोग को x माइनस ए ऊपर लेना है और x प्लस ए नीचे लेना है, प्लस सी, है ना। लिख लो, क्या जाएगा 1/3 इंटू 1/a कितना है 13/6, उसका डबल करना है, तो 2 इंटू सॉरी 17/6 है ना। ऐसा भी लिख दो तो भी कुछ चलेगा ना, ये 3 से कट 3 ऊपर चला जाएगा बाद में। लॉग मॉड x माइनस ए, x कितना है x प्लस 13/6 माइनस ए 17/6 डिवाइडेड बाय x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस सी, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। देन ये 3 और ये 3 भी सही, 1/17 लॉग मॉड ये कितना बनेगा x माइनस, बहुत बढ़िया, है ना, 4 आ रहा है, -4/6 -2/3। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 3 - 2 है ना ऐसे, और यहाँ पर कितना बनेगा आपका 20 30/6, तो ये 5 बन जाता है, x प्लस 5, बट हमने क्या किया 3 यहाँ पर एलसीएम ले लिया ना, 3 नीचे भी आ जाएगा। ये नहीं समझ में आया बाद में कर लेना, ये इसमें मेरा मतलब काफ़ी मैं ऐसे ही करता हूँ खुद, जब बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ ना, इसमें जुगाड़ करना भी बोल सकते हो आप, और जुगाड़ करना मैथ्स के अंदर जुगाड़ करना मतलब वैदिक मैथ्स हो गया ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीन एग्जाम्पल है आज के लिए और फिर हम लोग नया टॉपिक है, तो थोड़ा सा बेटा वेट करें। तो 3 एग्जाम्पल है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म के ये सारे है ना, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। इसको लिख सकते हैं डी एक्स, अभी 5 को बाहर निकाल लो तो 1/√5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x प्लस, अभी मैं पूरा करता हूँ इसमें जो लास्ट में जो मैंने शॉर्टकट किया था ना, 1/5 होल स्क्वायर माइनस 1/5 होल स्क्वायर ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1/√5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1/5 होल स्क्वायर माइनस 1/5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अभी ये अंडर रूट के अंदर है, और यहाँ पर लोग वाला फॉर्म आ जाता है ना, क्या आता है मैं लिख लेता हूँ एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, लिख दो जल्दी से, क्या बन जाएगा अपने पास 1/5 तो है ही बाहर,
1/√5, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग मॉड x कितना है, x माइनस 1/5 प्लस, अभी इसको जब एक्सपांड करेंगे तो वापस यही मिलता है ना, सिर्फ 5 नहीं होता है ना, 5 नहीं होता है, बाकी सब यही मिलता है, x² माइनस 2/5x है ना। 5 कॉमन निकाल दिया ना, इसलिए नहीं होता है, बाकी तो होता, ठीक है, बस ये ध्यान रखो आप। तो वो एक्सपांडेड फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा आपको, है ना, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब एलसीएम लेके 5 कर सकते हैं ना, 5x माइनस 1 प्लस, यहाँ पर भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन देके आप कर लेना। ये क्या दे रखा है सर, इसको कैसे करा जाए सर, है ना। तो पीछे आते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस को देखते हैं। इसके अंदर दिया था ना, इसके अंदर मैंने आपको बताया नहीं, बट ये 1 जो पार्ट था ना, इसको हम लोग कर चुके हैं, है ना। क्या करते थे, कर रहे थे हम लोग, इस टाइप के जब भी इंटीग्रेशन करने हैं आपको, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं हम लोग, है ना। तो वो बना बना के हम लोग ने सॉल्व कर दिया। अब आपके पास बचा है दिस पार्ट, इसका प्रोसेस भी सीख लो, बहुत अच्छा है। ये सारा एनसीईआरटी का है ना, कुछ कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है, बस मैंने क्लब किया हुआ है। इन दोनों के लिए सेम मेथड कर दी, एनसीईआरटी में अलग अलग दे रखा है ना, वो सब कुछ एलाबोरेट करके दे रखा है, ठीक है। इनके लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको करना क्या है ना, नीचे जो पार्ट है, चाहे रूट में हो चाहे नहीं हो, ऊपर आपके पास लीनियर पार्ट आ गया और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का पहले डिफरेंशिएट करके देखो, ठीक है, इंटू ए प्लस बी कर दो। मतलब इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करने हैं, सो दैट जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट आ जाए प्लस कुछ कांस्टेंट आ जाए, ठीक है। अभी मैं प्रोसेस करके दिखाता हूँ आपको ना। इसके अंदर डिनोमिनेटर का मुझे डिफरेंशिएट करना है ना, तो डिनोमिनेटर आपके पास जो है उसका डिफरेंशिएट आएगा 4x प्लस 6। अब मुझे यहाँ पर 4 चाहिए और यहाँ पर 6 चाहिए, तो 4 लाना है तो 4 में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। क्या कर देंगे, 1/4, 4x प्लस 8 बनेगा, डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। पहला स्टेप किया। अब यहाँ पर 4x प्लस 6 चाहिए, तो 2 को अलग कर देंगे, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 बाय 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, ये यहाँ पर भी 1/4 कर देता हूँ ताकि बाद में मिस्टेक नहीं हो, 2/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। इसको t ले लेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, ठीक है, तो ये पूरा dt बन जाएगा। तो dt बाई टी वो आता है आपके पास 1/4, प्रोसेस करके दिखाऊं, नहीं करूँ, लॉग मॉड 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, कर लेंगे आप, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया, ठीक है। जो प्रोसेस है डी टी बाई टी, इतना तो ऑब्जर्व कर ही सकते हो, उसका लॉग मोड टी होता है और टी को लिख दिया वापस ऐसे, ठीक है। अब इसको आपको वैसे ही करना है जैसे आपने अभी तक किया था, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/2, इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, 2 और बाहर आएगा, ठीक है, तो ये वापस 4 बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई x² प्लस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9/4, है ना, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग कर देंगे यहाँ पर अलग से 1/4, ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। फाइनली हम लोग ऐड कर देंगे, सिर्फ हम लोग इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यह हो जाएगा डी एक्स बाय, नीचे है 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 20 माइनस 9 दैट इज प्लस 11/4, उसको लिख सकते हैं √11/2 का होल स्क्वायर, राइट। और ये बन गया वापस 10 इनवर्स वाला पार्ट, है ना, तो 1/4 इंटू 1/a दैट इज √11/2 इंटू 10 इनवर्स x प्लस 3/2 बाय √11/2, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आप फाइनली आप आंसर लिख देना बाद में, ठीक है। ये 2 यहाँ पर सही है ना, 1/2 √11 और ये आ जाएगा 10 इनवर्स 2x प्लस 3 बाई √11 प्लस c। फाइनल आंसर दिस प्लस दिस, है ना, ये फाइनल आंसर है।
थर्ड स्टेप नहीं समझ में आया, ये वाला पार्ट है ना। पहला स्टेप हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट चेक किया, ठीक है ना, तो वो आ रहा है 4x + 6। तो हमने क्या किया, 4 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे आ गया इधर और 4 इधर आ गया। फिर इस पार्ट को हमने कंसीडर कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया 4x + 6 में, 4x + 6 + 2 है ना, तो डिनोमिनेटर इसके नीचे आ गया और डिनोमिनेटर 2 के नीचे आ गया। फिर डिनोमिनेटर को हमने t ले लिया, है ना, तो हमारे पास 4x + 6 dx = dt बन जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट को dt बोल दिया और नीचे आपका बन गया t, ठीक है। dt/t उसका आता है log mod t, तो फिर t को रिप्लेस कर दिया, है ना। ओके, बाकी ये वाला पार्ट तो हम लोग अभी कर रहे थे वही है, ठीक है ना। ये वाला थोड़ा सा एक स्टेप हमने स्प्लिट करके करा, वो अलग है ना। चलो लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं फास्ट फास्ट, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहला स्टेप इसका डिफरेंशिएट करके देखो, -4 - 2x, ठीक है। ऊपर -2x चाहिए तो -2x से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -2x - 6 बाय √5 - 4x -x² dx, ठीक है। ये इनकम्प्लीट छोड़ूंगा, है ना, प्रोसेस तो वैसे की वैसी है, ये आपको करना है घर पे, है ना पूरा। मैं लास्ट स्टेप तक लेके जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर -4 चाहिए तो -4 - 2 अलग अलग स्प्लिट करना है, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -2x - 4 बाय √5 - 4x -x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 √5 - 4x -x² dx। इसको हम लोग अभी तक जैसे कर रहे थे वैसे करना है, इसको आप t कंसिडर कर लो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt/√t, है ना, ये भी हमें आता है। माइनस इसको हम लोग कर देंगे, यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 है ना, इसको थोड़ा सा सिर्फ कन्वर्ट करना है ना, माइनस कॉमन निकाल के, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो 3² - x + 2 होल स्क्वायर, है ना, dx। इसका फॉर्म पता है, a² - x², है ना। ये log वाला पार्ट है, इसको चलो लिख लेते हैं, -1/2 इसका आ जाता है ना, इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो -1/2 ठीक है। तो ये √t/1/2 माइनस 2 बार इसका आता है log mod x, कितना है हमारे पास, x + 2 प्लस प्लस आता है -1 मिनट, माइनस आता है दिस वाला ई वाला फॉर्म, ई नहीं है, सॉरी ई नहीं है, ओके ओके एफ है, सॉरी सॉरी एफ है, साइन इनवर्स वाला फॉर्म है, ओके। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ना इसलिए सोच नहीं रहा हूँ। साइन इनवर्स ऑफ एक्स कितना है, x + 2/3 प्लस c, ठीक है। सिर्फ t को रिप्लेस करना है और 1/2 कट कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर भी 2 कट हो जाएगा, तो माइनस वाला पार्ट आगे आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ x + 2/3 माइनस √5 - 4x -x² प्लस c, ये आपका आंसर है फाइनल। ये वाला थोड़ा फास्ट किया है, वैसे तो इसके पहले वाले में भी थोड़ा सा फास्ट किया था, ठीक है, बट समझ में आ गया। किसी को कुछ डाउट वगैरह है, ठीक है, समझ में आ गया है तो इसको लिख लो। जो भी डीपीपी और एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 3, और आज जो डीपीपी मिलेगी वो, ठीक है। इसके बाद आपको होमवर्क में मिलेगा, बट ये हम लोग नेक्स्ट क्लास